मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था? तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में समाहित मॉर्ले मिंटो सुधार ब्रिटिश भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इन सुधारों का नाम भारत के सचिव जॉन मॉर्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। इनका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को बनाए रखते हुए शासन में भारतीयों की भागीदारी की बढ़ती मांग को संबोधित करना था। यहाँ पे इसके कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधि और अशांति के जवाब में ये सुधार पेश किए गए थे। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन सुधारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आता है प्रोविज़न यानी प्रावधान। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता 16 से बढ़कर 60 हो गई। इसने भारतीयों के लिए चुनावी प्रतिनिधित्व का एक सीमित रूप पेश किया और विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों के नामांकन की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, जिसकी मांग शिमला प्रतिनिधि मंडल ने 1906 में की थी। फिर आता है महत्व। सुधारों ने भारतीयों के लिए अधिक संरचित राजनीतिक जुड़ाव की शुरुआत की और भविष्य के विधायी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बीज भी बोए।